गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कपिल राणा क्लास 9 की प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में दे रखा है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। टेबल लैंप की स्थिति, टेबल लैंप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक मेज बनानी पड़ेगी। इस टाइप से आप एक मेज बना लीजिए, ठीक है। अब इसके साथ ही आपको इसकी स्थिति दिखानी है टेबल लैंप की, कि टेबल लैंप में क्या होगा। टेबल लैंप के लिए अगर आप यहां से 15 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां से 25 सेंटीमीटर मान लो लंबाई हो गई और 15 सेंटीमीटर मान लो चौड़ाई हो गई, इस टाइप से। तो ये भी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमने मान लिया यहाँ पर आपको क्या रखा है, लेंथ रखा है। क्या रखा है, लेंथ। तो इस प्रकार से जो हमारे निर्देशांक बनेंगे, अगर हम पहले चौड़ाई लेते हैं तो चौड़ाई के साथ निर्देशांक हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15,25। क्योंकि जब हम चौड़ाई की तरफ से लेंगे तो हमारा एक्स अक्ष वाले चौड़ाई होगा, ठीक है। मैंने इससे पहले भी बताया था कि अगर आपका कोई भी पहला बिंदु होता है वह एक्स अक्ष का होता है और जो दूसरा बिंदु होता है वह वाई अक्ष का होता है। जब हम चौड़ाई की तरफ से लेंगे तो हमारा जो एक्स अक्ष होगा वो कहाँ होगा, चौड़ाई की तरफ होगा, और वाई अक्ष कहाँ होगा, लंबाई की तरफ होगा। उसी प्रकार से अगर हम लंबाई की तरफ से लेते हैं, लंबाई की तरफ से लेंगे तो हमारा हो जाएगा 25,15। तो इस टाइप से आप स्थिति इस प्रकार से दिखा देंगे कि भाई अगर हम चौड़ाई की तरफ से ले रहे हैं तो हमारा जो टेबल लैंप के निर्देशांक है वो 15,25 आएंगे, और अगर हम लंबाई की तरफ से ले रहे हैं तो 25,15 आएंगे। इस प्रकार से आप किसी अन्य व्यक्ति को अपने टेबल लैंप में बैठे हुए मेज पर रखे हुए टेबल लैंप की स्थिति को बता सकते हैं। ठीक हो गया। अब है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में सड़क योजना। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। अब उसने क्या दे रखा है, 200 मीटर की दूरी पर दे रखा है, और साथ ही साथ हमें ये कह रखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर है वह किसके बराबर है, 200 मीटर के बराबर है। का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाएं। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो हम ये मान लेते हैं ये हमारा वाई अक्ष है और ये वाला हमारे पास क्या है, एक्स अक्ष है, ठीक है। अब कितनी सड़कें दे रखी है आपकी, 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर में मिलती है। ये 2 सड़कें पूर्व दिशा में हैं। तो हम ये मान के चलते हैं सड़क 1, सड़क 2, सड़क 3, सड़क 4 और सड़क 5। हमने इस तरह से मान लिया। उसी प्रकार से सड़क 1, सड़क 2, सड़क 3, सड़क 4 और सड़क 5, ठीक है। ये होगी सड़क 5, सड़क 4, सड़क 3, सड़क 2 और सड़क 1। उसी प्रकार से यहाँ मान लिया सड़क 1, सड़क 2, सड़क 3, सड़क 4 और सड़क 5। अब आप कहेंगे कि मैंने 5 सड़कें क्यों मानी है। अगर क्वेश्चन को आप पलटेंगे तो क्वेश्चन के पीछे दे रखा है 2,5 कहेंगे, इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे, ठीक है। तो 2,5 दे रखा है तो हमें 5 सड़कें लेनी पड़ेंगी, एक्स अक्ष पर भी लेनी पड़ेंगी और वाई अक्ष पर भी लेनी पड़ेंगी, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट, ठीक है। अब हमें ये दर्शाना है पहले क्वेश्चन पे कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है, 4,3। अब 1 2 3 4
1 2 3, तो ये वाला बिंदु हो जाएगा आपका 4, 3। ठीक है, अगर हम y अक्ष से लेकर चलते हैं तो 1 2 3 4। ठीक है, x अक्ष पर लेकर चलते हैं तो 1 2 3, और इस टाइप से आप इसे भी मान सकते हैं। दूसरा उसने क्या रखा है 2, 5, तो 2, 5 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब 3, 4, 3, 4, 1 2 3, ये 3 हो गया, 1 2 3 4, तो ये वाला हो जाएगा 3, 4। इस प्रकार से आप इसे निरूपित कर सकते हैं, पहले वाले को, और दूसरे वाला हो गया आपका 3, 4। ठीक है, सिर्फ आपको इसमें क्या बनाना है, चित्र बनाना है, चित्र के अलावा कुछ नहीं बनाना है। इस प्रकार से हमारी 3.1 समाप्त हो गई है। अब हम करते हैं 3.2। 3.2 के लिए आपको क्या करना है, जो इससे पहले मैंने आपको एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर बताया था, क्या बताया था, एक डायग्राम बनाया था। डायग्राम में मैंने एक्स अक्ष वाई अक्ष दिखाई दी। ये हो गया आपका एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। ठीक है, यहां पर चिन्ह आएंगे आपके प्लस, प्लस, यहां जाएंगे माइनस, प्लस, यहां जाएगा माइनस, माइनस, यहां आ जाएगा आपका प्लस, माइनस। ठीक है, ये वाला कहलाया आपका मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। ठीक है, ये हो गया आपका प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये वाला हो गया आपका तृतीय चतुर्थांश, और ये वाला हो गया आपका चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार से आपने सब कुछ दिखा दिया। अब आते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है 3.2 का, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तिक तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। तो पहले का उत्तर हो जाएगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, जो आपकी क्षैतिज हो जाएगी वो एक्स अक्ष हो जाएगी, और जो ऊर्ध्वाधर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है इन दो रेखाओं से मैंने कार्तीय तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। तो पहला हो जाएगा आपका प्रथम चतुर्थांश, फिर द्वितीय चतुर्थांश, फिर तृतीय चतुर्थांश, फिर चतुर्थ चतुर्थांश। तीसरे का आंसर, तीसरे में दे रखा है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो वो क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा, मूल बिंदु। इस प्रकार से आपको सबसे पहले क्या समझना है, आपको सबसे पहले ये समझना है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर काटेंगे वह हो जाएगा हमारा मूल बिंदु, और उसी के साथ साथ जो हमारे चार भागों के नाम आएंगे वो हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, और जहां ये दोनों रेखाएं काटेंगी वो क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। अब इसमें यह भी आ सकता है क्वेश्चन की जो आपके चार चतुर्थांश हैं उनके प्रत्येक के चिन्ह बताइए। तो आप चिन्ह लिख देंगे, प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस। इस प्रकार से ये प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया है। दूसरे क्वेश्चन के लिए आपका एक डायग्राम बन रखा है। ये y दे रखा है, ये वाला x दे रखा है।
यहाँ पर दे रखा है 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 और 1। उसके बाद ये O बिंदु दे रखा है 1 2 3 4 5, माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। नीचे दे रखा है आपका 1 2 3 4 5, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। ठीक है, इस प्रकार से साथ में हमें रेखाएं दे रखी है। पहले क्वेश्चन में दे रखा है बी के निर्देशांक लिखने हैं, डी के निर्देशांक लिखने हैं। तो जब बी के निर्देशांक आप लिखेंगे एक्स अक्ष पहले आएगा, वाई अक्ष बाद में आएगा, तो माइनस का 5 और 2 हो जाएगा, माइनस का 5 और 2। पहले एक्स अक्ष का लेंगे। सी के निर्देशांक लिखने हैं, सी हमारा ये है, तो एक्स अक्ष पे 5 आ रहा है, वाई पे माइनस का 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 5। तीसरे में दे रखा है, तीसरे में क्या पूछा, निर्देशांक माइनस का 3 और माइनस का 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, माइनस का 3 और माइनस का 5, तो कौन सा बिंदु हो गया, बी, बिंदु बी। चौथा हो गया आपका, चौथे में दे रखा है निर्देशांक 2 माइनस का 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2 माइनस का 4, तो कौन सा बिंदु हो गया, जी, बिंदु जी। पांचवा में दे रखा है डी का भुज, डी का भुज। अब हमारे पास दो चीजें आती हैं, कोटि और भुज। ठीक है, अगर हम इसके निर्देशांक देखें, अगर हम डी के निर्देशांक निकालेंगे तो 6,2 आएगा। कोटि हमारा क्या कहलाएगा, एक्स अक्ष कहलाएगा, और जो हमारा भुज है वो क्या कहलाएगा, वाई अक्ष कहलाएगा। तो उसके अनुसार आप इसमें क्या लिखेंगे, निर्देशांक लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोटि, क्या पूछा है, डी का भुज, तो ये हो गया भुज, ये हो गया कोटि, तो ये हो जाएगा आपका छठा। ठीक है, यानी कि एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं, कोटि को भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। बिंदु छठा, छठे में क्या रखा है, बिंदु एच की कोटि, एच की कोटि, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। साथ में भी दे रखा है हमें बिंदु एल के निर्देशांक ज्ञात करने, किसके, बिंदु एल के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु एल के, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 3, कोटि और भुज। बिंदु एच के निर्देशांक, एल के निर्देशांक, एल के लिखने हैं, एल हमारे पास कहाँ है, एल ये वाला बिंदु। तो L में हमारा क्या दे रखा है, y अक्ष दे रखा है, हमारे पास क्या नहीं है, x अक्ष नहीं है। तो x के लिए 0 हो गया और y के लिए 5 हो गया, तो ये L के निर्देशांक हो गया। और लास्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है बिंदु M के निर्देशांक, बिंदु M ये वाला है, बिंदु M के निर्देशांक, तो ये वाला हो जाएगा। तो इसमें क्या है, y 0 है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएगा, माइनस का 3,0। इस टाइप से आप क्या करेंगे, इन चीज़ों को पहचानेंगे कि भाई कहाँ प्लस आएगा, कहाँ माइनस आएगा, कहाँ प्लस प्लस आएगा, कहाँ माइनस प्लस आएगा, कहाँ माइनस माइनस आएगा।
कहाँ माइनस प्लस आएगा या प्लस माइनस आएगा। तो इन चीज़ों को पहचानना है और करना है, ठीक है। अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ मैं दोबारा से आपको बताऊंगा। धन्यवाद।